वालेकुम। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि गिट में गिट डीएफ का क्या रोल है? यानी गिट डिफ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम अपने कंप्यूटर के एक लोकल फ़ोल्डर में चले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गिटी नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका कोई भी कोड की फाइल हो सकती है, डॉट पाई फाइल हो सकती है, डॉट लॉग फाइल हो सकती है, डॉट एक्सएलएस, डॉट एनीथिंग फाइल, ठीक है? कुछ भी एक्सटेंशन हो सकती है उसकी। तो मैं सबसे पहले चला जाऊँगा इस फ़ोल्डर के अंदर और मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से करूँगा गिट बैश हियर। तो गिट बैश हियर मैं कर लूँगा सबसे पहले। गिट बैश हियर करने के बाद मैं कंट्रोल दबा के थोड़ा सा ज़ूम कर लेता हूँ और ज़ूम करने के बाद मैं अब आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये गिट रेपॉजिटरी है कि नहीं, तो इसके लिए आप गिट स्टेटस मारेंगे। अब आपको ये कह रहा है नॉट अ गिट रेपॉजिटरी, तो आप इसको गिट रेपॉजिटरी बनाने के लिए गिट इनिट कर देंगे। अच्छा, अब आपने इसको गिट इनिट कर दिया है। गिट इनिट से ये रेपॉजिटरी बन गई है और अगर अब मैं गिट स्टेटस मारता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि एक फाइल है जो कि अनट्रैक्ड है। ठीक है, तो ये फाइल हमारे पास अनट्रैक्ड है, तो इसको मैं सबसे पहले स्टेज करूंगा और स्टेज के बाद मैं इसको कमिट करूंगा। ठीक हो गया, तो मैं लिखूंगा गिट एड, क्योंकि एक फाइल है तो माइनस माइनस एक करने की जरूरत नहीं है, अरसलान डॉट टी एक्स टी कर दूंगा। गिट एड अरसलान डॉट टी एक्स टी हो गया, तो ये यहाँ से स्टेजिंग एरिया में मेरे पास चली गई है। अगर अब मैं गिट स्टेटस मारता हूँ, ये मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है गिट स्टेटस की, मैं गिट स्टेटस की स्पेलिंग दोबारा लिखता हूँ। तो यहाँ से मैंने गिट स्टेटस लिखा, अब आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये स्टेजिंग एरिया में चली गई है। तो समझाने का मकसद क्या है कि अगर स्टेजिंग एरिया में जाने के बाद फाइल को अगर मैं मॉडिफाई कर देता हूं, यानी यहां से मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड 123, कंट्रोल एस करके अगर मैं इसको बंद कर देता हूं और यहां से अगर अब मैं फाइल को कमिट करता हूं, तो आपका क्या ख्याल है, क्या मॉडिफाइड वर्जन जाएगा या जो प्रीवियस वर्जन था वो जाएगा? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं, क्योंकि मॉडिफाई करने से पहले फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर जा चुकी है। तो अगर अब मैं गिट कमिट करता हूं माइनस एम के साथ, बेशक ये मेरा इनिशियल कमिट है, लेकिन इसके अंदर कमिट कौन सी चीज होगी जो मैं पहले स्टेज एरिया में डाल चुका था। यानी इसको अभी नहीं पता कि कोई चीज मॉडिफिकेशन हो चुकी है, क्योंकि इसने कमिट वही चीज करनी होती है जो कि स्टेजिंग एरिया में चली जाती है। अच्छा, तो यहीं पे जो है ना गिट डिफ अपना किरदार निभाता है। तो गिट डी डिफ को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए गिट डिफ का मतलब क्या है। गिट डिफ की डेफिनेशन इस तरह बोली जाती है कि इट विल कंपेयर स्टेजिंग एरिया विद द वर्किंग डायरेक्टरी। यानी कि गिट डिफ जो होता है वो कंपेयर करता है कि क्या आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर जो चीज पड़ी हुई है और इस टाइम आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, क्या ये दोनों सेम हैं कि नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब देखें, अब हमारे पास अगर अब मैं गिट स्टेटस मारता हूं तो ये मुझे कह रहा है मॉडिफाइड है। ठीक है, मुझे समझ आ गई। गिट ऐड माइनस माइनस ए करके मैंने गिट कमिट करके माइनस एम करके मैं यहाँ पे कोई दे देता हूँ अपना कि ये मेरा प्रॉब्लम था। तो अगर अब मैं गिट स्टेटस मार रहा हूँ तो वर्किंग ट्री मेरे पास क्लीन आ गई है। अब देखें मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक चीज समझा दूं कि मेरे पास हेलो वर्ल्ड 123 अब मेरे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं इसको यहाँ से हेलो वर्ल्ड 123 है ना, तो मैं 1 2 3 4 5 6 करता हूँ और
456 मैंने इसको कर दिया और अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से स्टेजिंग एरिया में डालूंगा, क्योंकि मैं जब गेट स्टेटस मारूंगा तो वो मुझे कहेगा कि ये तो मॉडिफाइड है, आप इसको स्टेजिंग एरिया में डालो। तो मैं इसको स्टेजिंग एरिया में डालता हूँ गेट एड अरसलान डॉट टी एक्स टी। ये अब स्टेजिंग एरिया में चली गई। अच्छा, स्टेजिंग एरिया में चली गई तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से इसके अंदर 456 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि गिट डिफ, यानी अब स्टेजिंग एरिया वाली फाइल और अब जो फाइल है उसमें फर्क आ गया है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं गिट डिफ, हम लिखेंगे गिट डिफ। तो ये मुझे बता देगा कि आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है या फाइल्स पड़ी हुई हैं और जो आप अभी वर्किंग डायरेक्टरी में है, यानी जो अब उसकी जो कंडीशन है फाइल की, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं इसको गेट डिफ मारता हूं। तो अब देखें ये मुझे क्या कह रहा है कि आपकी जो अरसलान डॉट टेक्स्ट वाली फाइल है उसमें से माइनस हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6 था पहले स्टेजिंग एरिया में, और स्टेजिंग एरिया के बाद क्या हुआ है, कमिट होने से पहले स्टेजिंग एरिया में आपने ये वाली डाली हुई थी वर्डिंग और ये कोडिंग डाली हुई थी जिसमें माइनस हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6 था, लेकिन आपने कमिट करने से पहले उसके अंदर ये मॉडिफिकेशन कर दी है। तो वो देखें, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सेम था, इसी तरह था, और साथ गिट डिफ मैंने ऐड कर दिया था। तो इसने मुझे बता दिया है कि आपकी स्टेजिंग एरिया में ये आपकी कोडिंग पड़ी हुई थी, और जो आपकी जो अब वर्किंग डायरेक्टरी है, जो अब मॉडिफिकेशन हो चुकी है उस फाइल के अंदर, तो उसमें ये चीज एक्स्ट्रा है। देखें ये प्लस के साथ आया है कि इसमें कुछ एडिशन हुआ है। तो ये भी हो सकता था कि इसमें चीजें ज्यादा होती और मैं इसमें कम कर देता। तो ये काम हो गया सारा गिट डिफ का। तो गिट डिफ क्या कर रहा है कि ये कंपेयर कर रहा है स्टेजिंग एरिया को विद द वर्किंग डायरेक्टरी के साथ। अच्छा, तो एक और चीज भी अभी मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। एक और कमांड हम यूज करते हैं गिट डिफ माइनस माइनस स्टेज्ड। तो ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है प्रीवियस कमिट को स्टेजिंग एरिया के साथ। अच्छा, तो ये कैसे करता है अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने गिट स्टेटस मारेंगे तो ये आपको कहेगा कि मॉडिफिकेशन हुई हुई है। तो मैं अभी करूंगा गिट ऐड माइनस माइनस ए करता हूँ, गिट कमिट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऑल डन। ठीक हो गया। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दी कमांड, गेट कमिट माइनस एम, और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा ऑल डन। अच्छा, ये मेरे पास इसने सारा स्टेटस सेट कर लिया और यहाँ पे इसने मुझे गिट स्टेटस बता दिया। वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन आ गई मेरे पास। अब देखें, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मेरा अब जो लास्ट कमिट हुआ है वो ये चीज मैंने लास्ट कमिट कर दिया है जिसमें मैंने लिखा है ऑल डन। ठीक हो गया। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि अगर मैं लिखूँ ना गिट लॉग, वो मुझे बताएगा कि आपने लास्ट में ये कमिट किया है जिसमें आपने लिखा है ऑल डन। ठीक है, उससे पहले मैंने ये किया था और उससे पहले मैंने ये कर दिया और लास्ट मेरा ऑल डन है। ठीक है, मेरा लास्ट ऑल डन हो गया कमिट। और अभी ये है ना, तो अब देखें हम क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट करने के लिए क्यू मारेंगे आप। ठीक है, क्यू मारेंगे खुद ही हट जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं गेट डिफ माइनस माइनस स्टेज क्या करता है। ये करता है कि इट विल कंपेयर द प्रीवियस कमिट विद द स्टेजिंग एरिया। ठीक है, जो प्रीवियस कमिट के अंदर जो जो चेंजिंग वाली फाइल या जो भी पड़ा हुआ था उसको कंपेयर करेगा जो अब स्टेजिंग एरिया के अंदर फाइल पड़ी है। देखें, प्रीवियस कमिट के अंदर मैंने आपको अभी क्या दिखाया कि आपके पास पड़ा है हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6 गिट डिफ। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा जो अब मेरी स्टेजिंग एरिया के अंदर फाइल पड़ी होगी। अच्छा, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ गेट डिफ और यहाँ पे मैं स्टेजिंग लिखता हूँ, साथ ही मैंने स्टेजिंग लिख दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाके करूंगा गिट एड अरसलान डॉट टी एक्स टी। ठीक हो गया। अब मैं अगर गिट स्टेटस मारता हूँ तो ये देखें, तो ये मॉडिफाइड मुझे दिखा रहा है कि अरसलान डॉट टी एक्स टी। तो अच्छा, अगर अब मैं मारूंगा ना गिट डिफ माइनस माइनस स्टेज, तो मुझे बताएगा कि लास्ट कमिट में जो अरसलान वाली फाइल थी
उसके अंदर ये चीज थी। तो अब आप अगला कमिट करने लगे हैं, लेकिन आपने लास्ट कमिट से ये वाली चीज चेंज कर दी। तो अब मैं अपनी कमांड लिखूंगा git diff माइनस माइनस staged। देखें, ये मुझे कह रहा है कि पहले आपका हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6 गेट diff था, क्योंकि ये आपका लास्ट कमिट था। तो अब आपने लास्ट कमिट करने के बाद आपने कुछ मॉडिफिकेशन की और आपने स्टेजिंग एरिया में डाला, तो यहां से आपने चीज लिख दी है, आपने यहां से स्टेजिंग और ऐड कर दी है। ठीक है, आपने ये वर्ड पिछले कमिट के मुकाबले में नेक्स्ट स्टेजिंग एरिया में जब आप गए हैं तो आपने ये किया है। तो ये कमांड इस वजह से हम चला लेते हैं ताकि हमें एक किस्म की वेरिफिकेशन हो जाए कि आपने प्रीवियस कमिट आपका ये था और अब आपने वाकई ये चेंजेस किए हैं। तो ये मैंने आपको एक फाइल के साथ करके दिखाया है। तो सेम प्रोसीजर आप 1000 फाइल्स के साथ भी कर सकते हैं। वो आपको हर फाइल के बारे में बताएगा कि फलां फाइल में ये चीज ऐड हुई है, ये डिलीट हुई है। दोनों में आप फिर चला सकते हैं जितनी मर्जी फाइल्स हो। ये मैंने आपकी सिंप्लीफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये आपको चीज समझाई है। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। तो मजीद मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस तरह के कमेंट्स को और इस तरह की वीडियोस को शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो सीरीज आपके लिए मुफीद साबित हो रही होगी और आइंदा आने वाले दिनों में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।